फ्रेंड्स, सरकार आपको एक बार फिर से मौका देने जा रही है। ये टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। यानी कि गुड न्यूज़ ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सुविधा का लाभ अभी नहीं उठा पाते हैं, तो फिर आपको ये सुविधा दोबारा नहीं मिल पाएगी। अभी आप लोग अपने जो जीएसटी रिटर्न है, वो सितंबर माह तक के फाइल कर चुके हैं। यानी जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं, उन लोगों ने भी अपना सेकेंड क्वार्टर का जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया है, चाहे वो GSTR-1 हो या GSTR-3B। लेकिन जो मंथली रिटर्न फाइलर्स हैं, उन लोगों ने भी अपना जीएसटी का रिटर्न यानी GSTR-1 और GSTR-3B सितंबर महीने तक के फाइल कर दिए हैं। अब जो मंथली रिटर्न फाइलर्स हैं, वो अपना अक्टूबर महीने का GSTR-1 फाइल करेंगे 11 तारीख तक और उसके बाद GSTR-3B फाइल करेंगे 20 तारीख तक यानी 20 नवंबर तक। तो खुशखबरी अब ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मंथली ऑप्ट किया था और मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिनको अक्टूबर महीने का रिटर्न नवंबर महीने में फाइल करना है। उन लोगों ने अगर अपना पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कोई मिस्टेक रह गई है, यानी अगर वो अपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए हैं या परचेज के बिल नहीं शो कर पाए हैं, तो वो अभी शो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर उनके बिल में कोई एरर रह गई है, कोई मिस्टेक रह गई है, किसी का बिल नंबर गलत हो गया है, जीएसटी नंबर गलत हो गया है या अमाउंट गलत हो गया है, उसको भी अभी ठीक कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? GSTR-1 फाइल करेंगे 11 तारीख तक और उसके बाद अपना GSTR-3B फाइल करेंगे 20 तारीख तक। लेकिन अगर वो अपना ये फायदा GSTR-1 11 तारीख तक और GSTR-3B में 20 तारीख तक नहीं ले पाते हैं, तो भी उनके लिए ये सुविधा 30 नवंबर 2022 तक मिल सकती है, बशर्ते कि लेट फाइलिंग के लिए उनको लेट फीस अवश्य अदा करनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि अभी तक लोगों ने बताया कि इस तरह का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लोगों को पता भी हो चुका है, लेकिन पोर्टल पर ये सुविधा उपलब्ध अभी भी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं पोर्टल की तरफ और देखते हैं कि ये सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। तो देखिए पोर्टल पर हम ये लॉगिन करके इस पर आ गए हैं पोर्टल पर और पोर्टल पर अब हम चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ। तो रिटर्न डैशबोर्ड पर आकर के हम ये देखना चाहेंगे कि अब अगर हम अक्टूबर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें क्या सुविधा हमें मिल रही है, क्योंकि अक्टूबर का रिटर्न हमें नवंबर में फाइल करना था। तो इस पे जैसा कि अभी तक बताया जा रहा था कि इसमें हमें वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं GSTR-1 में और देख कर फिर ऑनलाइन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम अपना GSTR-1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई सेल छूट गई है, कोई सेल रह गई है या किसी सेल में हमारा जीएसटी नंबर गलत हो गया है या हमारा बिल नंबर गलत हो गया है, डेट गलत हो गई है, इन चीजों को अभी भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। यानी उसके लिए हम आएंगे एमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में और एमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में आकर के यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये सुविधा हमें उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें किसी बिल को ठीक करना है एमेंड B2B इनवॉइसेस के लिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखते हैं फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2022-23। लेकिन हमें ठीक किस में करना है? हमें जो भी ठीक करना है वो करना है 2021-22 में। 22-23 का तो टाइम आपके पास ऑलरेडी अभी काफी अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्लिक करके, तो यहाँ पर देखिए अभी तक ये 2021-22 नहीं शो हो रहा था, जो अब 2021-22 यहाँ पर शो होने लग गया है। यानी यहाँ पर आकर के आप अपनी इनवॉइस नंबर डाल करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सुविधा केवल और केवल उन लोगों को मिल पाएगी जो मंथली रिटर्न फाइलर्स हैं। क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स को ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर उन्होंने अपना करेक्शन समय रहते कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर समय रहते नहीं कर पाए हैं
तो फिर अब वो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए उनको DRC 03 के माध्यम से अपना करेक्शन करना होगा। अगर कोई सेल उनकी छूट गई है, रह गई है, तो उसको DRC 03 के माध्यम से उसका टैक्स पे करेंगे और वहां पर DRC 03 में ही उसकी डिटेल शो करेंगे। अब वो GSTR 1 में उसका करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन। इसी के साथ साथ अगर आपका GSTR 3 भी यानी अगर कोई ITC क्लेम करने से रह गई है, तो उसके लिए भी आप GSTR 3B में जाकर के उसको क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए अभी आपको समय मिलने वाला है 20 नवंबर तक का। और 20 नवंबर तक भी अगर आप उसको करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसका करेक्शन 30 नवंबर तक भी कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको अभी मिल रही है और इसके बाद नहीं मिल पाएगी। अगर आपने ITC अपनी क्लेम नहीं की है, छूट गई है, तो उसको अवश्य समय रहते क्लेम कर लें। अगर आप 20 नवंबर तक नहीं कर पा रहे हैं, तो 30 नवंबर तक अपना सारा कुछ चेक करके कर लें और 30 नवंबर तक आपको केवल लेट फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 30 नवंबर तक भी नहीं फाइल करते हैं, तो फिर आपको उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस सुविधा का लाभ अवश्य ले लें। अगर आपकी GSTR 1 में कोई कमी रह गई है, तो उसे भी आप करेक्शन जरूर से जरूर कर लें। तो पोर्टल पर अब ये सुविधा इनेबल हो गई है, इसलिए अब आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज आपकी तारीख हो रही है 8 और 11 तारीख है GSTR 1 फाइल करने के लिए, इसलिए केवल और केवल आप आज 8 तो निकल ही गई, मान के चलिए 9, 10, 11 3 दिन का समय आपके पास बच रहा है। 3 दिन के अंदर आपको जरूर से जरूर इस रिटर्न को फाइल करना है और अपने करेक्शन को भी कर लेना है, क्योंकि ये सुविधा अब आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। इसी के साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसी के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट www.taxdkp.com पर जाएं और वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और मिलती रहेगी। इसमें जो सर्विसेज हैं उनको अभी हम और इनहेंस कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो एक बार इस पर जा करके विजिट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।